मनु त्रिपाठी जी से कितना फॉलो कर रही हो मुझे? सर, अगर देखा जाए इट वाज फर्स्ट मंथ। तो क्या चीज़ नहीं फॉलो कर पा रही? जो डेली सुबह का उठना है क्योंकि कोई बात नहीं, और क्या नहीं फॉलो कर पा रही? और ये बस ड्राई फ्रूट्स वाला, अदर देन दैट आई जस्ट दवाइयाँ समय पे? हाँ, दवाइयाँ तो पूरा फुल 100%। देखिए बेसिकली आप दोनों का ही ग्रे ही है, दोनों में ग्रे है, लेकिन तुम्हारे ग्रे के अलग सिग्निफिकेंस है। ग्रेइंग के पीछे हर समय रीजंस होते हैं। एक सबसे मुख्य रीजन होता है वो जेनेटिक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द अदर रीजंस लाइक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और नंबर 3 स्ट्रेस पैटर्न, जो कि इनके लाइफ में स्ट्रेस पैटर्न झटके से आई होगी तो बहुत तेजी से ग्रेइंग बढ़ी होगी। और लेकिन तुम्हारे केसेस में हार्मोनल इश्यूज, न्यूट्रिशन और करेक्ट लिविंग, ये 3 चीजें तुमको बेहतर कर सकती हैं। और क्या खराब कर सकती है? रिकरेंट इन्फेक्शंस, फ्लू जिसको हम कहते हैं, पॉल्यूशंस एंड पॉल्यूटेंट, खराब खाना, और आजकल वैसे भी खाना बहुत बेहतर नहीं है, ऐसी जगह जहाँ बहुत धुआं उड़ा, दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन सिटीज, तो ये तीनों चीजें तुम्हें अफेक्ट करती है। और तुम कैसे इसको निगेट कर सकती हो? बाय डूइंग द आसन्स। सो आसन, प्राणासन इज अ प्राण फॉर योर ट्रीटमेंट। ओके, प्राण इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो मेरे ट्रीटमेंट की भी जो कुंजी है वो प्राणासन, स्पेशली ग्रेन के लिए और ऑटोइम्यून डिजीज के लिए। तो तुमको करना ही करना होगा। तो तुम चाहती हो कि तुम्हारी ग्रेन पहले की तुलना में कम हो और बाकी बाल मोटे हो जाएं, जो कि इस ट्रीटमेंट का एम है कि टू इंक्रीज द कवरेज एंड इंक्रीज द थिकनेस ऑफ हेयर। इससे आपकी ग्रेन तो कम होती है, साथ में कवरेज बढ़ जाती है। सो इफ यू डोंट फॉलो इट, योर ट्रीटमेंट विल बी वेरी लॉन्ग। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारे सभी केसेस में पहले 4 महीने होते हैं। अगर 4 महीने में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं तभी तुम कंप्लीटली ठीक हो पाओगे बाद में। तो क्योंकि ऑल और नन फेज फॉलो करता है ट्रीटमेंट का रिजल्ट, इधर इट इज और इट इज नॉट। सो इट इज के लिए हमें हर संभावनाएं बढ़ानी पड़ती है, इसलिए कंप्लायंसेज हैं, इतनी तरह रिपोर्टिंग्स करते हैं, स्पेशली मैग्नीशियम की डिफिशियंसी, कैल्शियम, विटामिन डी की डिफिशियंसी, B12 की डिफिशियंसी एंड बायोटिन की डिफिशियंसी इस बीमारी को कई गुना बढ़ा सकती है। और मुझे लगता है इनमें से 50% तुम्हारे अंदर होगी। तो मैंने अंदाज से तो तुमको डाइट चार्ट बता दिया क्या क्या खाना चाहिए, आपको भी बता दिया, दोनों का सेम डाइट चार्ट ऑलमोस्ट, लेकिन फॉलो तुमको करना होगा। और रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, पुरानी नई रिपोर्ट्स, क्योंकि वो बायोमार्क करती हैं। डायग्नोसिस कर दिया, वो क्यों है उसको जान लिया, और उनको कैसे ठीक करना है और वो ठीक हो रहे हैं कि नहीं इनको जानने के लिए बायोमार्क करना होता है। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक टू अंडरस्टैंड हाउ द ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव, सो दैट हम समय के साथ उसको रोक पाए ट्रीटमेंट। So take care of getting the reports done in the next 1 or 2 months as soon as possible। तुम्हारी रिपोर्ट्स मुझे दिखी नहीं, कर लीजिएगा क्योंकि ये जरूरी आपके हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, और हर समय नहीं कराएंगे, एक बार पता चल जाएगा तो उसके ऊपर बहुत आसान होगा। हाँ, वो जो मैंने लिखा है मिनिमम रिपोर्ट्स लिख दी हैं, जो बायोमार्क के मतलब उससे पता चल जाता है हमें करना क्या होगा। दवाइयाँ तो चल रही वो ठीक करेंगे, बट साइंटिफिक होने पे रिजल्ट्स बहुत बेहतर होते हैं। सर जैसे मेरा केवल इतना ही है, जैसे यहाँ का मैं रुकना चाहती हूँ, लेकिन अगर हम बार बार डाई करते हैं तो फिर फेस पे आएगा, तो फिर अगर हमारा रुक कैसे पाएगा? कोई भी केस में अगर ग्रेन चल रही किसी पेशेंट को, तो सही तरीके से इसको डायग्नोसिस कर लें, उसके बायोमार्किंग खोज लें, तो उसको कहते हैं पजल है ना, तो पजल को अगर हमने पूरा कर दिया तो मैक्सिमम चांसेस है कि पूरा हो जाता है। लेकिन दूसरा कोई अभी प्रेजेंट रीजन तो नहीं है कि ग्रेन इनकी बहुत तेजी से और बढ़ रही है, तो उसके लिए बायोमार्क कर देते हैं हम 1-1.5 महीने के अंदर रिपोर्टिंग्स पे, तो फिर मैं उसके हिसाब से बायोकेमिक सॉल्ट सेट कर दूंगा। तो वो जितनी जल्दी हो इसको हम कंप्लीट करते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, जो हमारे हाथ में उसको कंप्लीट करना चाहिए। मतलब इतना जितना हो चुका है अभी कोई बात नहीं, लेकिन आगे फिर नहीं बढ़ेगा। हाँ, मतलब मैं भी ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आपका जो था क्या क्या करना है मुझे, मैं यू शुड फॉलो इट वेल। प्राणासन तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राणासन से तुम्हारे बाल और तुम्हारी हेल्थ भी बहुत इंप्रूव करेंगे। ओके, स्पेशली अनुलोम विलोम या चंद्रवेदन या सूर्यवेदन इसको कहते हैं। आपने कब कलर लगाया लास्ट? 3 days हो गया, 55-24। ठीक है, आपको कलरिंग वंस इन अ मंथ या उससे कम करनी है अभी, शुरुआत के 3 या 4। हाँ, 28 को किया था मैंने नवंबर में, फिर अभी 24। ठीक है, कोई एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रही हैं, कोई ऑयल या कुछ? तुम बच्चे कोई ऑयल वगैरह यूज़ कर रही हो सर पे, या मैंने जो तुम्हें कुछ दिया? जो आपने ही दिया था वही यूज कर। अभी सही उसमें है, फिगर होगा डाला है ना, सूट कर रहा है, ऐसा तो नहीं जलन वगैरह हो रही है, तो ठीक है, फिर दैट वर्क सही है, तो ओवरऑल बाल को बहुत बेहतर करेगा आपके। वैसे एक चीज और हो सकती है क्या, जैसे बोलिए। मेरे ये एक्स्ट्रा आ गया मेरे यहाँ पे, तो अब क्या उसकी वजह से ये भी और ज्यादा वो होंगे?
ये क्या चीज है? ये जो हेयर्स है ये तो पीएमएस के आसपास फीमेल्स में होते हैं, बिकॉज जी। टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन रुक जाता है। जी जी तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है ट्रीटमेंट का। इसको ये ज़्यादा होते तो आप उसको जैसा भी कवर कर लीजिएगा, या कोई पाउडर लेकर उसको आप रगड़ सकते हैं, जैसे अलीशा पाउडर आता है तो उससे टूट जाते हैं बाल, काफ़ी दिनों तक नहीं होते। इंस्टेड की आप थ्रेडिंग कराएंगे। जब हालांकि मैं ग्रेइंग का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि तुम्हारे थोड़े से बाल उगने लगे हैं। इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम ना, तो रिप्लेसमेंट पैटर्न 0 थी, अभी छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं, सिर्फ रगड़ना नहीं बालों को। ये नए बाल है ना, 1 2 3, और जैसे गुड साइन एक काला रंग का और निकल रहा है, जो 2 छेद दिख रहे हैं ब्लैक रंग। सो इट्स अ गुड साइन, दैट मीन्स ठीक है। अगर ये साइन दिखते हैं ना तो इट्स पॉजिटिव साइन। इसको 3 महीने में एक बार चेक करना चाहिए। व्हेन यू कम नेक्स्ट इन फॉर योर समथिंग, चेक बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है तुम्हारी, कहीं एवरीवेयर आई कैन सी। अब देखो ये ग्रे दिख रहा है हमारा, यू कैन सी दिस ग्रे। पिछली बार कुछ याद होगा, ये पपड़ियाँ बहुत सारी थी, है ना, ये जो वाइट रंग की है बालों के बीच में दिख रही है पपड़ी। अनीशा दिखाओ जरा, जो वाइट रंग की टिक्की बड़ी है बीच, वाइट रंग का चिपका है ना, दिस इज सिबोरिक एरिया। ये टिपिकल एरिया है जो कि आपके बालों के न्यूट्रिशन को रोकता है और ग्रेइंग को बढ़ाता है। इसलिए तुम्हारे सर पे मसाज हल्के से मैंने बोला करने, यहाँ पे भी छोटे बाल निकल रहे हैं, सब कुछ साइन। अभी सब अगर निकलेंगे तो थोड़े बाल घने भी होंगे तुम्हारे, जो कि ट्रीटमेंट टाइम भी है। अब यहाँ पे भी देखो, तुम काफ़ी बढ़िया रिप्लेसमेंट होने लगा ना, यू कैन सी ऑल द न्यू ग्रोथ। जो भी ब्लैक स्मॉल, हाँ नहीं, जो छोटे छोटे बाल हैं देखो, ये बहुत छोटे हैं, बिकॉज मैंने 50 टाइम्स बड़ा किया है, मैग्नीफाइंग। ओके ओके। तो पिछली बार इफ यू रिमेंबर देयर वाज नो रिप्लेसमेंट, पपड़ियाँ बहुत सारी थी, तो रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा है, ऑटोमेटिकली होता है। देखो बहुत सारे निकल रहे हैं। रिप्लेसमेंट पैटर्न होने से तुम्हारे बाल का घनत्व बढ़ेगा, ऐसा गुड साइन। इससे डाइट बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी तुम्हें, स्पेशली विटामिन डी से भरी हुई। कौन सा था आपका जो पिछली बार हमने लिया था? इस पर कलर बिल्कुल नहीं लगा रही है ना। अब देखिए, भौं पे भी मैंने कहा था ना, रिप्लेसमेंट पैटर्न बहुत बढ़ जाती है। देखिए कितने सारे बाल उग रहे हैं आपके, ऑल दिस इज अ वेरी गुड साइन। ऐसी बच्ची के भी बहुत नए बाल उगने लगे। व्हाइट बाल की तरह उस पर लगा, देखिए उसका बेस में क्या चेंजेस भी बढ़ रहे थे ना, तो संख्या बढ़ जाती है, 5 6 2-3 महीने में बढ़ जाते हैं, तो वो भी ना हो। यहाँ पे भी बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट हो रहा है। ऑयल लगाइए ध्यान से, आप वैसे उसका असर बहुत है। फीमेल्स में पेरीमेनोपॉजल में ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है, इसलिए कहीं कहीं दाढ़ी के बाल निकल आते हैं पेशेंट के, और बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो मेडिकली स्पीकिंग हम उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन उनके साथ समन्वय पैदा कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं। सो ओवरऑल आपके केस में एक जगह के बाल दिखने रहे, अच्छी बात है। अगली बार में एक बार वो चेक कर लेंगे, और गायब हो गए तो बहुत अच्छी बात है। कोई बहुत सारे नए बाल हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उनका सिग्निफिकेंस रहेगा। और 3 महीने के नए बाल, नए सफ़ेद बाल बहुत सारे नहीं बढ़ते, या 1 या 2 3 नहीं बढ़ते, तो सब गुड साइन। मेरा बहुत पावर था, इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा थी मेरी। अच्छा, नहीं आपकी बताएं। और विटामिन डी वगैरह बहुत कभी कम नहीं हुआ, बस पता नहीं ये अचानक कैसे हुआ। डायग्नोसिस सही होनी चाहिए। जी। और अब क्योंकि पूरे ओवरऑल हेल्थ की मैं चेक करके रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट भी अपने आप होंगे आपके। मेडिकल डायग्नोसिस तो हम लोग बालों पे मुकाते रहेंगे, लेकिन दूसरे कोलेटरल बेनिफिट्स पेशेंट को होते हैं। इन योर मदर केस और योर केस, तो इट्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, दैट्स इनफ फॉर अस। लेकिन तुमको अब कंप्लाई करना होगा जैसे तुम्हारी मदर कंप्लाई कर रही है, देन वी विल मेक द ट्रीटमेंट अ सक्सेस। ओके, ठीक है, डाइट ठीक करो, बाकी ज़्यादा चेंजेस नहीं। और रिपोर्ट्स आपको पुरानी है तो मेरे लिए बहुत उनका महत्व है नहीं। ठीक है, आप लोग कुछ देर वेट करिए, फिर आपको बेटे का भी केस।